इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम अब एडमिनिस्ट्रेटिव मेन्यूज़ बनाना सीखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेन्यूज़ क्या होती हैं? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लेफ़्ट साइड पर आप देखते हैं कि आपको डिफरेंट मेन्यूज़ नज़र आते हैं, जिनमें जब कोई आप प्लगइन या थीम इंस्टॉल करते हैं तो उसका अपना एक मेन्यू बन जाता है। जैसे एस्ट्रा थीम हमने इंस्टॉल किया तो उसका एक मेन्यू है और उसके कुछ सब मेन्यूज़ हैं। इसी तरह आप कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं तो उनके टूल्स के अंडर या सेटिंग्स के अंदर उनका एक नया लिंक बन जाता है। तो आप अपने प्लगइन के लिए इस तरह का मेन्यू और उसके बाद एक एडमिन पेज कैसे बनाएंगे? जैसे अगर आप एस्ट्रा ओपन कर इस टैब को ओपन करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि ये खूबसूरत डैशबोर्ड बना हुआ है। तो हम एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको ये सारा स्ट्रक्चर समझा दूंगा कि ये बनता कैसे है। और उसके बाद आप ये जो इसका डिज़ाइन है वो तो प्लेन HTML CSS लिखकर आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी बेसिक समझने के लिए आप वो वर्डप्रेस की डेवलपर हैंडबुक पर आ जाएं और यहाँ पर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यूज़ की एक मुकम्मल टैब है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास मेन्यूज़ कौन से होते हैं। आपके पास दो किस्म के मेन्यूज़ होते हैं। टॉप लेवल मेन्यूज़ होते हैं, जो कि आपके पास ये एग्जांपल है, और सब मेन्यूज़ होते हैं जिनकी एग्जांपल आपके पास इस टैब के अंदर आने वाले मेन्यू आइटम्स हैं। तो ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं? सबसे पहले टॉप लेवल मेन्यूज़ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास पीस ऑफ कोड है जो आपने ऐड करना है अपने प्लगइन में, जिसमें सबसे पहले पेज का टाइटल आप पास करते हैं, मेन्यू टाइटल पास करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी पास करते हैं, मेन्यू स्लग पास करते हैं, कॉलेबल फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर आपका वो सारा कोड होगा, ये जो पूरा बना हुआ है ये इस फंक्शन के अंदर होता है। उसके अंदर फिर आप फाइलें इंक्लूड करें या अपना स्ट्रक्चर लिखें। उसके बाद आइकन URL, ये जो आइकन यहाँ पर अपीयर हो रहा है ये आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं या वर्डप्रेस के डैश आइकन्स में से कोई चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनिशियलाइजेशन, यानी कि इसकी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ पर आए, टॉप पर जाए, सबसे बॉटम में आए, और सो ऑन, इसकी आप पोजीशन जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आप देखेंगे तो उसी तरह से हुक के ज़रिए ऐड एक्शन का मेथड इस्तेमाल किया गया है और उसमें एडमिन मेन्यू की हुक लोकेशन इस्तेमाल की है और उसमें ये फंक्शन पास करके इसमें ऐड मेन्यू पेज का जो फंक्शन है वो कॉल किया गया है, जिसमें पैरामीटर्स उसके पास किए गए हैं, उसका नेम, उसका पेज टाइटल और सो ऑन, सारी जो उसकी पैरामीटर्स हैं वो पास किए गए हैं। आइकन जो है वो आप दो तरीके से दे सकते हैं, आप डैश आइकन भी दे सकते हैं और आप अपनी एसेट्स की डायरेक्टरी में उस आइकन की फ़ाइल को रख के उसको रेफरेंस भी कर सकते हैं। तो अब इसको एक्शन में देखते हैं, जिसमें चलें इस कोड को कॉपी करता हूँ या हम इस कोड को कॉपी करते हैं और खुद से लगाते हैं अपने हाथों से। यहाँ पर हम अपना एक नई फाइल बना लेते हैं। सारा काम अब हम मॉड्यूलर करेंगे, हर फंक्शनैलिटी हम सेपरेट फाइल में ही रख रहे हैं। एडमिन मेन्यूज़ एंड पेजेस। ओके, यहाँ पर मैं INC के फोल्डर में एक नई फाइल बना देता हूँ। इसको मैं कह लेता हूँ adminmenu.php। अब इसको हमने डायरेक्टली यहाँ नहीं लगाना, हमने इसकी प्रॉपर इनिशियलाइजेशन वाला मेथड फॉलो करना है।
सबसे पहले हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे। ओके, और इस फंक्शन के अंदर अब हम इस फंक्शन को रखेंगे इन पैरामीटर्स के साथ। और अब ऐड एक्शन एडमिन मेन्यू, देख ले एडमिन मेन्यू है या मेन्यूज़ है, हम कोई गलती ना कर बैठे, एडमिन मेन्यू ही है। और सेकंड पैरामीटर में हमने अपने इस फंक्शन का नेम पास करना है। ओके, अब इन वेरिएबल्स की जगह हम अपने जो नेमिंग है वो दे देते हैं। ये पेज का टाइटल है, इसको हम कह लेते हैं MSR प्लगइन। ये आपका मेन्यू टाइटल है, दोनों में डिफरेंस अभी देख लेते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ ओनली MSR। ये इसकी कैपेबिलिटी है, ये इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी क्या होगी। मैनेज ऑप्शंस, कि ये ऑप्शंस मैनेज कर सके, इसको आपने इख्तियार देना है ऑप्शंस मैनेज करने का। मेन्यू स्लग, ये जैसे आप एक्स्ट्रा आपने ओपन की हुई है तो ये आपके पास उसका ये स्लग है, ये आप क्या रखना चाहते हैं ये यहाँ पर आपने डिफाइन करना है। इसको मैं कह लेता हूँ MSR। वैसे बड़ा शॉर्ट नेम है, इसको आपने इस तरह से रखना नहीं, हम MSR प्लगइन कर देते हैं। ये आपका वो कॉलेबल फंक्शन है जो आपने पास करना है, जिसमें आपका ये एडमिन जो इस मेन्यू के आइटम के क्लिक करने के ऊपर जो पेज डिस्प्ले होना है वो एक्चुअली यहाँ पर आप एक फंक्शन की सूरत में पास करते हैं। और उस फंक्शन के अंदर आप अपनी सारी HTML जो है वो लिखते हैं। जैसे कि ये आपके पास फंक्शन है, इसको मैं फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ। और इसके लिए हम INC में एक नई फ़ाइल बना लेते हैं, इसको मैं कह लेता हूँ एडमिन पेज डॉट PHP। ओके, और यहाँ पर हम इस कोड को पेस्ट कर देते हैं और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ MSR प्लगइन पेज। ओके, और यहाँ से एक गलती हमने कर दी है, हमें ये चाहिए नहीं, साथ स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने सिर्फ वैल्यूज़ पास करनी है इन पैरामीटर्स को। ये हमारी आसानी के लिए उसने बताया था, हम उसको साथ ही रखे हुए हैं, जो कि हमने करना नहीं है। यहाँ पर आपने सिर्फ वो फंक्शन नेम पास कर देना है। अब यहाँ पर आइकन URL, या तो आप यहाँ पर जैसे आपको बताया गया है कि आप पूरा पाथ दे सकते हैं, या आप डैश आइकन से कोई आइकन चूज़ कर सकते हैं। मैं डैश आइकन्स जो हैं वो यहाँ से ब्राउज़ कर लेता हूँ। यहाँ से कस्टम आइकन बनाना तो आपने अपना है, ऑब्वियसली बनाकर आप रख लें, एसेट को रेफरेंस कर दें। मैं यहाँ से जो है वो कोई भी एक आइकन जो है वो जो मुझे पसंद आ जाए मैं चूज़ कर लूँ। अगर कुछ आप पास नहीं करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग का गरारी का आइकन आ जाता है आपके पास। ये हम सुपर हीरो का आइकन रख लेते हैं। अच्छा जी, सुपर हीरो। यहाँ पर आपने सिर्फ उसका नेम पास कर देना डैश आइकन का, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर। अब आपने इसकी पोजीशन बतानी है, पोजीशन न्यूमेरिक फॉर्म में आपने देनी है। 10 करके देखते हैं कि ये कहाँ पर जाता है, 20 करके देखते हैं तो कहाँ पर जाता है। अब यहाँ पर हमने ये दोनों फाइल्स इंक्लूड करनी है, एडमिन मेन्यू की भी और एडमिन पेज की फ़ाइल भी यहाँ पर इंक्लूड करनी है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर इसको हम कह लेते हैं एड मेन्यू और एडमिन पेज डॉट PHP। तो चलें देखते हैं धमाका होता है या हमारा काम सक्सेसफुल होता है। डैशबोर्ड को रीलोड करता हूँ तो धमाका हो गया। अनडिफाइंड कांस्टेंट MSR प्लगइन मेन्यूज़। अच्छा जी, सॉरी, ये कॉन्स्ट हमने इसको कोट्स में पास नहीं किया, उसने उसको कांस्टेंट कंसिडर कर लिया है, हमारी गलती है भाई। ओके, तो अब कहाँ पर ये देखें जी, 10 हमने इसकी प्रायोरिटी सेट की है तो वो यहाँ पर हमारे पास आ गया है, एक्स्ट्रा से भी ऊपर।
इसी तरह से आप इसकी प्रायोरिटी चेंज करते जाएँगे तो ये आपको नीचे मूव होता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए अब नीचे आ गया 30, 40 सो ऑन। आप 0 करके देखते हैं इसे। 0 पर सबसे टॉप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से भी टॉप पर चले गए हम। तो ये नहीं करना हमने, थोड़ा नीचे ही रखते हैं इसे। अच्छा जी, क्योंकि आपने इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करनी डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जब बंदा लॉगिन होता है तो उसकी पहली अप्रोच अगर उसने पोस्ट करने के इरादे से आया और वो धड़ा बस इधर आ रहा होता है बेचारा, और आपका प्लगइन जो है वो ऊपर पहुंच जाए तो वो थोड़ी-सी उसके लिए डिस्कम्फ़र्ट का बायस बनता है। तो आपने किसी की डिस्कम्फ़र्ट का बायस नहीं बनना। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखें वो सेटिंग्स का डिफ़ॉल्ट कोड है, डिफ़ॉल्ट पेज है जो यहाँ पर आप अब यहाँ पर आप अपनी फ़ील्ड्स बनाएँगे। उन फ़ील्ड्स के लिए कोड भी आपको खुद लिखना पड़ता है। इनपुट टाइप आपने डिफ़ाइन करनी है कोई भी, या कोई भी आपने जो स्ट्रक्चर लिखना है उसमें फॉर्म्स लेकर आने हैं, नहीं आने। जैसे अगर आप एक्स्ट्रा का नोट करें तो इसमें फॉर्म्स तो कहीं जाकर आते हैं, वो डैशबोर्ड के अंदर तो सिर्फ लिंक्स हैं जो कि डायरेक्टली कस्टमाइज़र में ले गए या जो है वो किसी ऑप्शन पर ले गए। आप सेटिंग्स के टैब में आते हैं तो आपको यहाँ पर एक इंटरफेस मिलता है जहाँ पर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आप इनेबल डिसेबल वगैरह कर सकते हैं। अब इस तरह का यूआई बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको या तो पूरी अच्छी खासी एचटीएमएल सीएसएस अपनी लिखनी पड़ती है, या आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर लेते हैं यूआई का। जैसे इस तरह के खूबसूरत टॉगल चाहिए आपको तो आप जेक्यूरी या जावास्क्रिप्ट के कोई ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखिए इन्होंने एजेक्स बेस्ड सेविंग लगाई हुई है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो काम हमारे पास हो रहा है वो सेव सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करने से हो रहा है। और बहुत सारे प्लगइन्स में आप इसी तरह से इंटरफेस देखते हैं कि ऑप्शंस चेंज करने के बाद सेव सेटिंग्स को आपने एक दफ़ा प्रेस करना होता है तो वो सेव चेंजेस करता है, या सेव चेंजेस का बटन होता है। या आप एजेक्स बेस्ड फंक्शन सेविंग भी जो है वो लगा सकते हैं। उसके लिए जब हम एजेक्स वाला टॉपिक कवर करेंगे तो आपको उन चीज़ों की समझ आ जाएगी। ये है टॉप लेवल मेन्यूज़ अगर आपने बनाना हो, और अगर आपने इसको किसी मेन्यू आइटम का सब मेन्यू बनाना हो या इसी के सब मेन्यू आइटम्स भी बनाने हों तो यहाँ पर आपने सब मेन्यूज़ वाली टैब में आ जाना है, और आपके पास सिर्फ फंक्शन का नेम चेंज होता है और कुछ पैरामीटर्स चेंज होते हैं। ऐड मेन्यू पेज की बजाय आपके पास ऐड सब मेन्यू पेज आ जाता है, और फिर उसके बाद आपने पेरेंट प्लग बताना है, उसी तरह से पेज टाइटल वगैरह। ये मैं अब आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये मेन्यू आइटम है MSR, और ये देखिए आपके पेज का टाइटल है जो हमने MSR प्लगइन रखा था। और स्लग आपने पास करना होता है ये कि ये सब मेन्यू किस पेरेंट जो आइटम है उसका सब मेन्यू है, बेसिकली सब लेवल मेन्यू है। तो उसके लिए अगर आपने इसके सब लेवल मेन्यूज़ बनाने हो अपने मज़ीद तो आप क्या कर सकते हैं, आप एडमिन मेन्यू में इसी तरह से आएंगे, और यहाँ से मैं देख लूँ कि फंक्शन सेम ही यूज़ हो रहा है हमारे पास। इसके लिए एडमिन मेन्यू है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि हम सिंपली यहाँ पर ऐड सब मेन्यू पेज, यहाँ से ये वाला कोड कॉपी करते हैं। इसी के अंदर ही हम यहाँ पर ही ऐड सब मेन्यू पेज ऐड कर देते हैं। सबसे पहले पेरेंट का जो स्लग है आपने ये हमने इन दिस केस ये रखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा मैं वो बता दूं कि आपने डिफ़ॉल्ट टैब्स के अंदर जब रखना हो तो आपने अगर टूल्स की टैब के अंदर उसका मेन्यू आइटम लेकर आना है। सॉरी अभी हमने वो उसको चेंज किया था तो वो हमारे पास मसला हो गया है। यहाँ पर इन्होंने कुछ ऑप्शंस दी भी होती हैं। प्री डिफाइंड सब मेन्यूज़ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखिए कि आपने एडिट अपलोड और थीम्स की टैब में जैसे आप अपेरेंस के अंदर देखते हैं मेन्यू आ रहा होता है, तो हमने टूल्स डॉट पी एच पी पेरेंट्स लग में हमने टूल्स के टैब में लेकर आना है, तो हमने टूल्स डॉट पी एच पी यहाँ पर पास करना है। और उसके बाद जब आपने अपने प्लगइन का सब मेन्यू बनाना है तो आपने अपना स्लग पास कर देना है। उसी तरह से अब पेज टाइटल आ जाएगा, इसको मैं कह लेता हूँ सब मेन्यू। इसको सब पेज कह लेते हैं। ये जो मेन्यू टाइटल है हमारे पास, इसको मैं सब मेन्यू कह लेता हूँ। डबल कोट से दिए हैं, जब सिंगल रखा हुआ है तो सबको सिंगल ही रखते हैं। अच्छा, उसकी कैपेबिलिटी उसी तरह से ऑप्शंस मैनेज कर सके, और उसके बाद इसका अपना स्लग क्या होगा वो आपने बता देना है। तो मैं सब मेन्यू कर देता हूँ।
उसके बाद इसी तरह से इसका भी कॉलेबल फंक्शन, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा रद्दो बदल कर लेते हैं इसमें। तो मैं सब पेज कह लेता हूँ और यहाँ से इसको हम पास कर देते हैं कि ये इस फंक्शन के अंदर हमने इस पेज के जो स्ट्रक्चर है वो लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन पेज का जो टाइटल है वो फेच किया हुआ है इस फंक्शन के ज़रिए, जो कि गेट कर लेता है उस पेज का जो करंट टाइटल है। तो इसमें बल्कि हमें यहीं से पता लग जाएगा जब वो फेच हो रहा है। टेक्स्ट मेन ऑब्वियसली आपने अपनी रखनी है यहाँ पर, जो आपने सेट की हुई है ये। ओके, तो एवरीथिंग शुड वर्क। अब मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर टूल्स की टैब में ये देखिए आपके पास सब मेन्यू नया आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सब पेज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब आपने इसको अपने ही प्लगइन का सब मेन्यू बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप अपने पेज का जो स्लग है वो यहाँ पर पास करेंगे tools.php की जगह। हम गलत पेज के ऊपर हैं, वो अब स्लग ही नहीं रहा। तो अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इस पे इस टैब पे क्लिक करने पे बाय डिफ़ॉल्ट एक पेरेंट वही टैब बन जाती है जो उसके मेन पेज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, फेच कर रही होती है या डिस्प्ले करवा रही होती है। और सब मेन्यू में आपका सब मेन्यू का पेज है। तो इस तरह से जब आपने अपने प्लगइन में डिफरेंट एडमिन साइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा मॉड्यूलर बनानी हो, बड़ी बनानी हो, जिसमें आप डिफरेंट टैब्स में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ रखना, डिफरेंट फॉर्म्स को बेसिकली आप डिफरेंट टैब्स में रखना चाह रहे हो कि डिफरेंट सेटिंग्स को डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर यूज़र जो है वो मैनेज कर सके, तो आप इस तरह से सब मेन्यूज़ भी बना सकते हैं। ओके, मेन्यू आइटम्स हमारे पास बन गए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एडमिन पेजेस बनाना सीखेंगे।